अहादीस मुबारका में जिस जड़ी बूटी के बारे में या जिस दवा के बारे में सबसे ज़्यादा ताकीद फरमाई गई है और सबसे ज़्यादा खुशखबरियाँ सुनाई गई हैं वो कलौंजी है। नाज़रीन, बुखारी की और मुस्लिम में भी, इसके अलावा इब्ने माजा, इन 3 किताबों में एक हदीस मुबारका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काले दाने में हर बीमारी से मौत के सिवा शिफा है और काले दाने कलौंजी हैं। इब्ने माजा की एक और हदीस है, तुम अपने ऊपर इन काले दाने को लाजिम कर लो कि इनमें मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा है। एक तरीक़ा तो ये है कि कलौंजी को सेहत की हालत में थोड़ा सा रोज़ाना खा लिया जाए। आम आदमी की एक खुराक, अगर वो चाहता है कि मैं कलौंजी को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में इस्तेमाल करता रहूं, उनके इरशाद की तकमील के लिए मैं इस्तेमाल करता रहूं, अल्लाह ताला शिफा देंगे। तो 7 दाने, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दाने या 9 दाने, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिए। नहर मुँह इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा पानी शहद का बना लीजिए। आप सुन्नत रसूल पर अमल भी कर रहे हैं और आपके अपने इंशाअल्लाह ताला उसके असरात, उसके फ़वाइद भी आपको हासिल हो रहे हैं। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें तो आपने अक्सर कलौंजी को शहद के पानी के साथ नोश फरमाया, और ये ज़ाहिर है कि हमारे लिए एक मशअल राह है। और ये रहनुमाई इतनी लोगों ने इसको इतना अपनाया है कि आम आदमी भी हमने देखा है कि वो कलौंजी के चंद दाने लेकर चबा लेता है और शहद का पानी पी लिया करता है। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अभी इसमें रखा है और साइंसदानों का यह एतराफ़ है कि हम अभी तक कलौंजी पर रिसर्च 10% से ज़्यादा मुकम्मल नहीं कर सके। इसमें बहुत से राज मौजूद हैं जिन तक हमें पहुंचना है, और उनका कहना यह है कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। कलौंजी के अंदर क्या कुछ मौजूद है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये ख़ुद चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। और कलौंजी का महफूज इस्तेमाल हमने बताया कि इसके आम आदमी जो सेहतमंद है वो ये चाहता है कि मेरा जिस्म सेहतमंद रहे और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तामील में कलौंजी का इस्तेमाल करता रहूं। तो इसका तरीक़ा क्या है? इसका तरीक़ा यह है कि 5 से 7 दाने रोज़ाना सुबह नहर मुँह खा सकते हैं, लेकिन शहद के पानी के साथ। आधा कप पानी, शहद में 1 चमचा शहद मिला लीजिए उसमें। इंशाअल्लाह आपका स्टोमक का निज़ाम बेहतर होगा, आंतों का निज़ाम बेहतर होगा, जिगर आपका बिल्कुल एक ताज़ा हो जाएगा। और ऐसा जैसे हमारे वो डॉक्टर साबिर साहब होते थे इटली में, मिसाल दिया करते हैं कि यंग लीवर हो जाएगा। जैसे कोई अभी 17 या 18 साल की उम्र में जिस तरह जिगर सेहतमंद हुआ करता है, तो वो बूढ़े अफराद को कहा करते थे कि तुम ये इस्तेमाल करो, तुम्हारा लीवर 17-18 साल के नौजवानों की तरह हो जाएगा। और ये हकीकत हमने देखा कि जब भी इस तरह से इस्तेमाल किया गया तो माशाल्लाह इसके काफ़ी अच्छे असरात हुए।